जादुई जंगल और अकेली यूनिकॉर्न। बहुत समय पहले की बात है, एक जादुई भूमि में, जहां मानव शहरों की पहुंच से परे एक मंत्रमुग्ध जंगल था जिसका नाम एल्डोरिया था। इस जंगल में अनगिनत रहस्यमयी जीव रहते थे, जैसे परियां, कल्पजीव और बोलने वाले जानवर। लेकिन इन सबसे अधिक मोहक थी एक यूनिकॉर्न, जिसका नाम लुमिना था। लुमिना कोई साधारण यूनिकॉर्न नहीं थी। उसका कोट बिल्कुल ताज़े गिरे हुए बर्फ जैसा सफ़ेद था और उसकी अय्याल इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमकती थी। उसका सबसे खास गुण था उसका सींग, जो शुद्ध क्रिस्टल से बना था और एक मृदु, अलौकिक रोशनी से चमकता था, जो बीमारों को ठीक कर सकता था और जंगल के पानी को शुद्ध कर सकता था। अपनी सुंदरता और शक्तियों के बावजूद लुमिना खुद को अकेला महसूस करती थी। एल्डोरिया के अन्य जीवों के विपरीत उसका कोई परिवार नहीं था। वह अक्सर जंगल में घूमती रहती थी, कल्प जीवों को नाचते और परियों को उड़ते हुए देखती और सोचती कि काश उसके पास भी कोई होता जिससे वह अपनी जिंदगी साझा कर सकती। एक दिन जब लुमिना एक चमकती हुई धारा से पानी पी रही थी, उसे मदद के लिए एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते हुए उसने एक छोटे पक्षी को एक झाड़ी के नीचे टूटी हुई पंख के साथ पाया। पक्षी के पंख बेरंग थे और उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। लुमिना का दिल दया से भर गया। उसने अपने चमकते हुए सींग से धीरे से पक्षी के पंख को छुआ और एक पल में पंख ठीक हो गया। पक्षी के पंखों ने अपनी चमकदार रंगत फिर से पा ली और उसने कृतज्ञता भरी नजरों से लुमिना को देखा। पक्षी ने चहचहाते हुए कहा, धन्यवाद दयालु यूनिकॉर्न। मैं पिप्पिन हूं, परी रानी का संदेशवाहक पक्षी। मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर जा रहा था जब एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं गिर पड़ा। तुमने मेरी जान बचाई। लुमिना मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी। पिप्पिन, तुम कौन सा संदेश ले जा रहे थे? पिप्पिन ने गर्व से अपने पंख फुलाए। परी रानी ने जंगल के दूरस्थ कोनों में एक बड़ी अशांति महसूस की है। उन्हें डर है कि एक काला जादूगर एल्डोरिया पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। हमारे घर की रक्षा के लिए सभी जादुई जीवों की मदद की जरूरत है। लुमिना की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। एक काला जादूगर? ये बहुत भयानक लगता है। मुझे रानी की किसी भी तरह से मदद करनी चाहिए। पिप्पिन को अपनी पीठ पर बिठाकर लुमिना ने उस जंगल के दिल की ओर यात्रा शुरू की जहां परी रानी निवास करती थी। यात्रा लंबी और खतरनाक थी, लेकिन लुमिना का संकल्प अडिग था। रास्ते में उन्हें और भी प्राणी मिले जिन्होंने उनके अभियान में शामिल होने का फैसला किया। एक साहसी युवा कल्प जीव जिसका नाम एलेंद्रा था, एक समझदार बूढ़ा उल्लू जिसे सेज कहा जाता था और एक शरारती स्प्राइट जिसका नाम ट्विंकल था। जब वे आखिरकार परी रानी के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें अपने दरबार से घिरी हुई पाया। उनके नाजुक चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। लुमिना आगे बढ़ी और झुक गई। महारानी, मैं लुमिना हूँ। मैंने एल्डोरिया की रक्षा में आपकी सहायता करने के लिए आई हूँ। रानी ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। धन्यवाद लुमिना, तुम्हारी उपस्थिति हमें उम्मीद देती है। तुम्हारी उपचार शक्तियों और तुम्हारे साथियों की बहादुरी के साथ हमें काले जादूगर के खिलाफ बेहतर मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में लुमिना और उसके नए दोस्तों ने जंगल की रक्षा को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने जादूगर के गुर्गों के लिए जाल बिछाए, घायल प्राणियों को ठीक किया और जंगल के निवासियों में उम्मीद की किरण फैलाई। उनके बीच जो बंधन बने वे मजबूत हो गए और लुमिना अब अकेला महसूस नहीं करती थी। एक अंधेरी और तूफानी रात, जब पूरा जंगल घने काले बादलों से ढका हुआ था और बिजली की गड़गड़ाहट से कांप रहा था, काले जादूगर ने अपना हमला शुरू किया। उसकी काली सेना, जिसमें छाया प्राणी और भयानक राक्षस शामिल थे, ने एल्डोरिया पर धावा बोल दिया। हर ओर चीखें और चीख पुकार मच गई।